किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। श्रीलंका के जिन शासकों ने तमिलों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर 2 दशकों तक राज किया, उनके घर आज धू धू कर जल रहे हैं। जलाया भी किसने? उन्हीं बहुसंख्यक सिन्हली लोगों ने, जिन्हें भड़काकर तमिल और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कराते थे। खुद को भगवान समझ चुके श्रीलंका के सबसे ताकतवर शख्स प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को आखिरकार जनता की ताकत के आगे झुकना पड़ा। श्रीलंका में तमिलों और मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ ढाने वाले महिंद्रा राजपक्षे को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन श्रीलंका के लोग महिंद्रा राजपक्षे से इतना नाराज हैं कि इस्तीफे के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। कभी महिंद्रा राजपक्षे को सर आंखों पर बिठाने वाले श्रीलंका के लोगों ने उनके घर तक को जलाकर राख कर दिया है। लोगों के गुस्से से महिंद्रा राजपक्षे इतना डर गया है कि उसने परिवार को देश से बाहर भगा दिया और खुद भी भागने की फिराक में है। श्रीलंका के नागरिक अब प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया और उनकी सरकार के इस्तीफे की मांग पर पूरे श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के सरकारी आवास में घुसने की कोशिश की और बाहर खड़े ट्रक को आग लगा दिया। लोग श्रीलंका में सत्ताधारी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। राजपक्षे की पार्टी के नेताओं और सांसदों के घरों को जलाया जा रहा है। डर के मारे सत्ताधारी पार्टी के एक एमपी ने आत्महत्या कर ली। सरकार ने अपने बचाव के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगाकर सेना तैनात कर दी है। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में दोनों भाइयों की जोड़ी ने महज कुछ ही साल में श्रीलंका की लुटिया डुबो दी है। उनकी गलत नीतियों के चलते आज श्रीलंका विदेशी कर्ज के जाल में फंस गया है। दोनों भाइयों ने देश की पूरी संपत्ति अपने दोस्त व्यवसायियों के हवाले कर दी, जिसके चलते आज वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। आज देश छोड़कर भागने की फिराक में लगे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की कहानी भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी से मिलती जुलती है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारत में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर देश की सत्ता हासिल की, उसी तरह महिंद्रा राजपक्षे भी श्रीलंका के बहुसंख्यक सिन्हालियों को वहां के तमिल और मुसलमान अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काकर उनके हीरो बन गए और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के हाथ अपने ही देश के नागरिकों के खून से रंगे हुए हैं। उन पर 40,000 तमिलों की हत्या करवाने का इल्जाम है। जिस तरह आज मोदी के राज में आम लोगों को धर्म के नाम पर उलझाकर देश की पूरी संपत्ति अंबानी और अडानी जैसों के हवाले की जा रही है, वैसा ही काम महिंद्रा राजपक्षे और उनके भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने किया। लेकिन श्रीलंका के लोगों ने जल्द ही ये महसूस कर लिया कि उन्हें धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर दोनों भाई उन्हें बर्बादी के रास्ते पर धकेल रहे हैं, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। आज श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात हो गए हैं। श्रीलंका में कल तक जिस महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे की पूजा की जाती थी, जिन्हें सर आंखों पर बिठाया जाता था, हर बात के लिए जिनकी जय जयकार होती थी, आज श्रीलंका के लोग उनकी सूरत तक देखने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ये दोनों भाई उनके और उनके देश की बर्बादी के जिम्मेदार हैं।